नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ घरेलू पानी की जो मोटर होती है उसकी वाइंडिंग किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास घरेलू मोटर है और हमने इसमें जो जली हुई वाइंडिंग थी वो हमने काट कर बाहर निकाल दी है और इसमें हमने 5 mm पेपर डाल दिया है स्लॉटों के अंदर। और दोस्तों जो इसमें वायर हमने इसमें जो वायर है वो सभी बाहर निकाली है और इसके बाद में हमने यहाँ पेपर डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हो वायर हमने एकदम सही डाला है। तो अब मैं दोनों साइडों से दिखा देता हूँ। और फिर हमने इसकी कोयलें बनाई है दोस्तों। तो मैं इसके कोयल बताऊँगा आपको कि किस प्रकार से बनाई है। तो दोस्तों हमने इसकी ये कोयलें बनाई है, जो ये छोटी कोयल है इसकी हमने 10 इंच लंबाई की है और इसमें हमने जो टन दिए हैं वो 26 नंबर कॉपर वायर है इसमें। और दोस्तों इसमें हमने जो टन दिए हैं वो इसमें टन दिए हैं हमने 90 टन दिए हैं सभी कोयलों में। पहली कोयल है 1 नंबर कोयल में भी 90 और 2 नंबर में भी 90 और 3 नंबर में भी 90 और 4 नंबर में भी 90। तो दोस्तों हमने इसमें 4-4 और 2-2 के सेट बनाए हैं, जिसमें 4 जो रनिंग के होंगे, 4-4 के जो सेट होंगे 2 वो रनिंग के होंगे और जो स्टार्टिंग के होंगे वो 2-2 के सेट हो गए। तो दोस्तों इसमें जो हमने 26 नंबर कॉपर वायर यूज़ में लिया है। इसकी जो ये लंबाई देख रहे हो वो 10.5 इंची है और जो इसमें जो चक्कर दिए है वो 90 इंची के चक्कर दिए हैं। अब दोस्तों मैं इसकी वाइंडिंग करना बताऊँगा। तो दोस्तों ये है हम सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि ये छेद कौन सी साइड में है, क्योंकि ये कनेक्शनों की साइड में ये जो छेद बना हुआ है तो ये कनेक्शनों की साइड में बना होता है। तो ये कनेक्शन, ये जो सिरे हैं, ये आप जो सिरे देख सकते हो वो हमारे इस छेद की ओर रहने चाहिए, इस छेद की ओर रहने चाहिए। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि हमें किस प्रकार से डालनी है। तो दोस्तों हमें कहीं से भी स्टार्ट कर लेनी है और इन सिरों का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। ये दोनों सिरे हमें इनका ध्यान में रखना है कि ये सिरे कहाँ से हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमें स्लॉट के अंदर कहीं से भी स्टार्ट कर लेनी है दोस्तों। इस प्रकार से हमें इसे पतली करके, जो ये कोयल है इसको पतली करके हमें आसानी से इस स्लॉट के अंदर दबा देना है। तो आप देख सकते हो इस हमने स्लॉट के अंदर इस कोयल को, संपूर्ण कोयल को डाल दिया है। अब दोस्तों हमें इसके ऊपर लॉक लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस लॉक की मोड़ाई देनी है पेपर की और उसके बाद में हमें इस प्रकार से डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल के अंदर स्लॉट के अंदर डाल दी है। अब दोस्तों हमें इससे यहाँ से 2-4 खाली स्लॉट छोड़ने हैं, क्योंकि ऊपर के हमें 2-2 के सेट मिलेंगे। तो 2-2 की कोयल होगी तो उसका मतलब हमारे पास जो 4 कोयलें हो गई है। तो हमें इधर 4 बीच में 4 स्लॉट खाली छोड़नी है। 1, 2, 3 और 4, 5 नंबर स्लॉट में डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से पहले हमें इसे गोलाई बना लेनी है और फिर हमारी 1 अंगुली की सहायता से ही इसमें ये वायर, सभी वायर है वो 1 अंगुली की सहायता से इसमें कोयल स्लॉट के अंदर ये कोयल डाल देनी है इस प्रकार से और इसे दबा देना है नीचे, क्योंकि ऊपर बार बार आएंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा या ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से हमें ये बना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये वाइंडिंग स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 नंबर कोयल को तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो दूसरी स्लॉट के अंदर नहीं जाने चाहिए। और दोस्तों अगर हमें 4-4 वायर करके ही हमें डालने हैं, क्योंकि पूरे एक साथ में नहीं जाते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हो हमने 4 वायर लिया और फिर हमारी उंगली की सहायता से इस प्रकार से स्लॉट के अंदर दबा दिया। फिर से हमने 4 वायर लिया और उंगली की सहायता से हमने इस प्रकार से दबा दिया है। तो दोस्तों ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें कितने पिच हैं या कितने स्लॉट छोड़ने हैं बीच में, वो हमें ध्यान में रख कर ही हमें बनाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल पूरी डाल दी है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से देख सकते हो जो ये वायर है ये दूसरी स्लॉट के अंदर जा रहे हैं, तो इसे हमें पेचकस की सहायता से वापस बाहर निकाल लेना है और इस स्लॉट में हमें डाल देना है। फिर दोस्तों हमें इस पर अंगुली फेरनी है, जिससे जो वायर ऊपर है वो अपने आप सही हो जाए। दोस्तों इसके बाद में हमें लॉक इस प्रकार बनाना है। लॉक बनाने के बाद में हमें इसमें इस प्रकार से डाल देना है। और दोस्तों अगर ये नहीं जा रहा है तो हमें इस प्रकार से कोयल को हमारी ओर खींचना है और फिर इस लॉक के साथ में हमें स्लॉट को पकड़ लेना है, पेपर को पकड़ना है। कोयल के साथ में ही पेपर को पकड़ लेना है, जिससे कोयल अगर उस इधर उंगली जो दूसरी तरफ जाएगी तो वहाँ उधर ये अपने आप चला जाएगा। तो इससे आप जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये एक कोयल डाली है। फिर इस कोयल को हमें दबा देना है इस प्रकार से, दोनों साइडों से ही दबाना है, एक साइड से नहीं। तो दोस्तों दोनों साइडों से दबाना है और हमें जो ये स्लॉट है यहाँ से, ये जो पास की स्लॉट है इससे सही दबाना है, क्योंकि यहाँ भी जो स्टार्टिंग की कोयल आएगी इसलिए हमारी दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से हमें इसमें पहले ही कोयल को ही पहले ही सेट कर देना है, जिससे अच्छा फ़ायदा मिलेगा है
इस प्रकार से कर देना है। जो नीचे हमने कोयल को पूरी नीचे कर दी है और इन स्लॉटों को हमने एकदम सटीक कर दिया है, एकदम सही कर दिया, जिससे कि हम वायर करेंगे उसमें दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हो। अब दोस्तों हमें इसमें अगली कोयल है तो ये शीरा आगे की तरफ जा रहा है, ये शीरा है ये आगे की तरफ जा रहा है, तो हमें ये शीरा आगे की तरफ जा रहा है तो हमें आगे की तरफ इस प्रकार अगली जो कोयल है वो हमें इस प्रकार से इससे थोड़ी पतली कर लेना है और अगली जो स्लॉट है उसमें हमें इस कोयल को डाल लेना है। इस प्रकार से हमें इस कोयल को स्लॉट के अंदर डाल देना है। तो आप देख सकते हो। डालने के बाद में हमें दोस्तों इस पर भी वैसे ही लॉक लगा देना है। इस पर भी तो दोस्तों इसमें तुरंत लॉक लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये वायर है वो वापस ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आगे की स्लॉट थी तो हमने डाल दिया। फिर दोस्तों जस्ट ये हमने 1 नंबर कोयल डाली थी, उसका जस्ट आगे का जो स्लॉट है उसमें हमें इस कोयल को डालना है और वैसे ही डालना है 2-2 3-3 4 वायर करके। इस प्रकार से आप देख सकते हो। और हमें अंगुली की सहायता से सभी वायर इस प्रकार से अंदर डाल देने हैं। तो आप देख सकते हो हमने ये कोयल डाल दी है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो हमने ये कोयल पूरी डाल दी है इसमें। अब दोस्तों हमें इस पर भी लॉक लगा लेना है। तो इस पर दोस्तों इस प्रकार से हमें लॉक लगाना है, लगा लेना है आसानी से और हमें ढका देना है। तो दोस्तों ये जो हम लॉक लगा रहे हैं ये स्लॉट से बाहर होने चाहिए, न कि अंदर। तो दोस्तों जो ये पेपर है इसकी इतना बराबर तो इसके बराबर तो होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हमें इसकी ऐसी गोलाई बना देनी है जो और नीचे इसे आसानी से इस प्रकार से दबा देना है। ठीक है, दोनों साइडों में से एक हिसाब से ही हमें इसे दबा देना है। तो दोस्तों हमने दोनों साइडों से एक हिसाब से इसकी जो गोलाई है वो उसमें दबा दिया है, जो आप देख सकते हो। हमने इस प्रकार से हमने इसे दबा दिया है। इसके बाद में दोस्तों हमें जो हमारे पास जो आगे की स्लॉट है ये कोयल आगे की स्लॉट जाएगी और ये शीरा में हमें ध्यान में रखना है लास्ट तक ये आगे की ओर ही जाएगा। तो दोस्तों हम आगे की कोयल इस प्रकार से डालेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये इस स्लॉट में डालनी है। जस्ट आगे की जो स्लॉटें हैं उसमें ही ये बढ़ते क्रम में चलती रहती है दोस्तों सभी कोयलें। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इस कोयल को इस प्रकार से हल्के हाथों से दबा देना है और ये स्लॉट के अंदर चले जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों इसमें, क्योंकि ये जो स्लॉट है इनकी काफ़ी अधिक चौड़ी होने के कारण ये जो वायर है वो अपने आप ही अधिक चले जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने आप देख रहे हो ये स्लॉट भी पूरी डालनी है। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से ये स्लॉट कोयल डाली है। अब दोस्तों ये कोयल है वो आगे की तरफ जाएगी, न कि पीछे की तरफ। ये आगे की तरफ ऐसी नहीं गलेगी, ये आगे की तरफ ही जाएगी। और दोस्तों हमें वैसे ही करना है, 4-4 5-5 वायर करके अगली स्लॉट में डाल लेना है। इस प्रकार से हमें अगली स्लॉट में डाल लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो हमने जो ये स्लॉट है उसके हमें डाल रहे हैं। और दोस्तों पूरे डाल दिए हैं तो वायर को हमें ध्यान में रखना है और ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर बाहर न रह जाए, नहीं तो ये मोटर है वो बॉडी आउट हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों हमें दिखा लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये कोयल डाल दी है फिर से और इसे वैसे ही इसकी गोलाई बना दी है। आप देख सकते हो हमें ओनली हमारे हाथों का इस्तेमाल करना है, न कि यहाँ पे हमें किसी प्रकार की लकड़ी या किसी पेचकस ऐसे किसी का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे इस प्रकार से बना देनी है। और दोस्तों इस साइड में भी हमें इसी और दोस्तों यह ध्यान में रखना है, ऐसा अगर ऐसा वायर हो जाता है तो हमारी मोटर जल जाती है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो जो ये यहाँ ये वायर है ये देख सकते हो ये वायर है वो अपने आप स्लॉट से बाहर है, देख सकते हो आप। तो इससे अगर हमारी बॉडी अर्थ हो जाएगी ये मोटर, जिससे हमारी मोटर जलने का थोड़ा ज़्यादा खतरा रहता है। तो हमें ये लॉक वापस बाहर निकाल लेना है और इस साइड से ही उस वायर को हमें अंदर की ओर लेकर इसे दिखा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसे अंदर दिखा देना है। ठीक है, और दोस्तों ये गोला एकदम सही है। अब दोस्तों हमें ये तीनों स्लॉटों में देख लेना है कि कोई भी वायर बाहर तो नहीं रह चुका है। इस प्रकार से हमें तो दोस्तों हमने 3 कोयल डाल ली है। चौथी कोयल ये कोयल है, इसे हमें इस प्रकार से पीस लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसे पीस लेना है और इसे ज़रा ये वायर है वो इस प्रकार से पतले कर लेने हैं, इस प्रकार से कर लेने हैं जिसके कारण ये स्लॉट के अंदर आसानी से चले जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल स्लॉट के अंदर तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये स्लॉट के अंदर डाल दिया है। अब दोस्तों इसके बाद में हमें इस पर भी लॉक इस प्रकार से लॉक बनाना है और ये लॉक हमने
लगा दिया है। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। और दोस्तों घर बैठे भी इस मोटर को हम वाइंडिंग कर सकते हैं। हमारे पास बस ये पेपर होने चाहिए और सिल्ली होनी चाहिए, फिर हम इसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास आगे जो स्लॉट है ये है। तो दोस्तों इससे भी हम इसी प्रकार से डालेंगे जैसे हम डालते आ रहे हैं। 4, अब देख सकते हो हमने ये 4 वायर लिए हैं, या अब हमारे पास आप ये देख सकते हो हमारे पास 4 वायर ही हैं। ठीक है, इन्हें हमें इस स्लॉट के अंदर एक बार दबा देना है। ठीक है, इस प्रकार से दबा दिया है। दबाने के बाद में दोस्तों फिर से हमें 4 वायर ही लेना है और दबा देना है, स्लॉट के अंदर डाल देना है। फिर से 4 वायर ही हमें इस स्लॉट के अंदर डालने हैं, नहीं कि ज़्यादा डालेंगे तो दोस्तों दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से हमें 4 वायर डाल देने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोई पूरी बना ली है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें ये लॉक इस प्रकार से इसमें भी लॉक डाल देना है। तो दोस्तों अब हमें इसमें भी लॉक डाल देना है। अब दोस्तों हमारे पास लास्ट काम बचा है। अब इसे इस प्रकार से करना है हमें एकदम सही, और इसके बाद हमें इस साइड में दोस्तों जो आप देख सकते हो सही कर लेना है। जो हमें दोनों साइडों में इससे आराम से नीचे कर देना है, जिससे कि जो ऊपर की वाइंडिंग आएगी उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से हमें कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में करने के बाद में दोस्तों हमें ये आगे के सेट डालने हैं। तो ये हमने अगला जो सेट है दोस्तों वो भी हमने 4 का बनाया है, और इससे जो अगला है वो भी हमने आगे बताएंगे दोस्तों, वो उसके बारे में आगे बताएंगे। तो दोस्तों ये अगला सेट है। तो दोस्तों इसमें हमने वही 10 इंच लंबाई की है और वही टन दिए हैं, 90 सभी में टन दिए हैं। और दोस्तों अब हमें इसे डालना है, वही 26 नंबर वायर है इसमें। तो दोस्तों इधर से हमने 4 खाली स्लॉट छोड़ने हैं। ओनली फॉर दोस्तों हमें इधर ओनली 4 स्लॉट ही खाली छोड़ने हैं। तो इस साइड में हमें 1 2 3 4 3 छोड़ने हैं बीच में, और चौथी जो नंबर की जो कोयल है उसमें हमें ये कोयल डाल देनी है। तो दोस्तों यहाँ से 1 2 3 और ये 4 नंबर की है। तो दोस्तों 4 नंबर स्लॉट में हमें ये वायर ये कोयल डाल देनी है। इस हिसाब से हमें हल्के हाथों से दोस्तों दबा देनी है इसे। तो दोस्तों ये हल्के हाथों से दबाने के बाद में ये पूरी वाइंडिंग है वो, तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल दबा दी है पूरी। अब इस पर हमें लॉक लगा देना है। तो दोस्तों वैसे ही लोग इसकी जो गोलाई है वो पहले हमें इसकी गोलाई बना लेनी है। ये गोलाई बनाई है हमने, और उसके बाद में हमें इन स्लॉटों में इस प्रकार से डाल देंगे। तो दोस्तों ये हमने स्लॉट के, और आप ये देख सकते हो ये स्लॉट से बड़ी होने चाहिए। ये लॉक है वो स्लॉट से बड़े होने चाहिए, जो हमने नीचे पेपर डाले हैं उतने ही होने चाहिए। तो दोस्तों अब हमें यहाँ से फिर से वैसा ही करना है। 4 खाली स्लॉट छोड़ने हैं और 5 नंबर स्लॉट में डालने हैं। तो दोस्तों 1 2 3 4 और ये 5 नंबर की स्लॉट है। ये यहाँ पे 5 नंबर की स्लॉट है, तो ये 5 नंबर स्लॉट में ही डालेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसकी पहले इसकी गोलाई बना लेनी है इस प्रकार से, और गोलाई बना के फिर हमें इसमें 5 नंबर स्लॉट में इस प्रकार डाल देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने फिर से ही डाला है, जैसे 4 1 5 वायर 5 7 10 वायर तक एक साथ में डाला है, और उसके बाद में फिर से 5 7 वायर लिए और स्लॉट के अंदर इस प्रकार से दबा दिया है। दोस्तों ये दबाने के बाद में हमें इस प्रकार से स्लॉट के अंदर दबा दिया है। फिर दोस्तों आगे भी वैसे ही करना है, पूरी कोयल में वैसे ही एक सिलसिला अपनाए रखना है, जैसे लास्ट तक की 4 5 वायर डालना है, जब तक कि ये वायर है वो पूरे न हो जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये कोयल है वो संपूर्ण कोयल डाल दी। तो दोस्तों इसमें हमने 4 5 और दोस्तों ये जो स्लॉट से बाहर दूसरी स्लॉट में वायर चले जाते हैं उसे हमें लास्ट में सही कर लेना है, या पहले हमें इस प्रकार सही कर लेने हैं। सभी वायर वापस उठाकर एकदम सही कर लेने हैं। इसके बाद दोस्तों हमें इसमें आप देख सकते हो मैं 1 अंगुली से ही डाल रहा हूँ, ना कि इसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ ले रहा हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें दबाए रखना है। नीचे दबाएंगे तो कोई वायर है वो अपने आप ही नीचे सेट होते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम वायर डालेंगे वैसे वैसे हमें अगर इससे दबाते रहेंगे इस कोयल को, तो नीचे अपने आप ये कोयल सेट हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से ये कोयल हमने पूरी सेटअप कर दी है, जो आप देख सकते हो। अब इसमें हमें लॉक डालना है, और ये जो वायर है उसमें हमें 2-3 बार हमारी अंगुली फेरेंगे तो ये वायर है वो अपने आप चले जाएगा, या फिर इस जो लॉक पेपर लगाएंगे उसके साथ में चले जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसकी गोलाई बना लेनी है लॉक की, और इसके बाद में हमें इसको डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों हमें ये नीचे दबाए के रखना है, नए के ऊपर।
दोस्तों दबाने के बाद में इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर की वजह से ये जो लॉक पेपर है ये हमारा ऊपर नहीं आना चाहिए, ये भी नीचे ही रहना चाहिए, स्लॉट को नीचे ही रहना चाहिए, न कि ऊपर। और ठेठ तक दबा देना है इस प्रकार से दबा कर। दोस्तों हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो, फिर से पहले बताया था कि लॉक बाहर रह जाता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो वायर अगर बाहर नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो मोटर बॉडी अटकर जल जाएगी तुरंत। दोस्तों इस प्रकार से हमें दबा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये जो पूरा लॉक है वो पूरे दबा दिया है और इस लॉक को पूरा दबा देना है। दबाने के बाद में दोस्तों हमें इसे ऐसे एकदम सही कर देना है। जो हम आगे जो अगली जो स्टार्टिंग के भी इसमें कोयल डालेंगे तो उसके लिए सही रह जाए। और ये सिरे हैं, ये हमें पहले ही ध्यान देना है कि ये कौन सी दिशा में जा रहे हैं, जो सेम इसकी दिशा होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और इस प्रकार से दोनों साइडों से हमें इनसे लोड लेना है। दोस्तों लोडने का मतलब ये है कि जो ऊपर की जो हम कोयल डालेंगे उसमें ये जो वायर है वो एकदम सही आनी चाहिए, ये हम इसका ज़्यादा मतलब है। इसमें जो पेचकस डाल के इस प्रकार से हमें लोड देना है और इस प्रकार से इसे नीचे ठोक देना है। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों साइडों से इस प्रकार से ठोक दिया। अब दोस्तों हमारे पास इस साइड में भी दोनों साइडों में है तीन कोयली, तीन स्लॉट की है। तो ये कोयले हैं वो तीन स्लॉटों के अंदर ही आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से फिर से इस अगली कोयल डाल लेंगे तो इस प्रकार से कोयल लेनी है और इस प्रकार ये सिरा है ये इस प्रकार गोलाई के साथ घुमा लेना है। घुमाने के बाद में दोस्तों जो आगे की जो स्लॉट है उसमें डाल देना है। तो दोस्तों ये आगे की स्लॉट है उसमें ही इस कोयल को डालना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये कोयल डाल दी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये पूरी कोयल तो दोस्तों ये हमने अगली स्लॉट में इस प्रकार से ये कोयल डाल दी है। और हमें दोस्तों इसमें भी वैसे ही लॉक बनाना है और लॉक बना के इसमें इसी स्लॉट में वैसे ही डाल देना है जैसे हम डालते आ रहे हैं इस प्रकार से। अब इस प्रकार से दोस्तों हमें ये स्लॉट है जो लॉक पेपर डाल रहे हैं वो हमें दबा के रखना है कि नहीं तो ये ऊपर आ जाएगा और इसमें हमें दिक्कत हो सकती है आगे चल कर। इसलिए नहीं तो ये बाद में दबेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो वायर है वो इसे ऊपर आ जाएगा और जो इसका जो ये घुमाव है इसके कारण ये ऊपर आता है। और दोस्तों जस्ट हमारे पास जो अगले स्लॉट है आगे की जो स्लॉट है उसी में हमें वैसे ही डालने हैं जैसे 5-5, 6-6 या 10 वायर एक साथ तक जा रहे हैं तो 10 तक डाल देने हैं इस प्रकार से। और जब इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं डालना है, नहीं तो दोस्तों इसमें जो वायर डालेंगे वो फाल्ट हो जाएगा, इसकी जो पॉलिश है वो उतर जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों हमें ये दोस्तों आप देख सकते हो हमने ये कोई पूरी वैसी डाली है जैसे 4-4, 5-5 वायर करके ही डाली है। तो दोस्तों हमें इस पर भी लॉक लगाना है। तो आप देख सकते हो हमें इसमें लॉक कैसे लगाना है, वैसे इसे मोड़ लेना है इस प्रकार और इसके स्लॉटों के अंदर दबा देना है। इस प्रकार से आप देखते हो हमने ये स्लॉटों के अंदर दबा दिए हैं। तो दोस्तों पूरी कोयल इसी हिसाब से डालनी है, सभी का तरीका है वो सेम है, अलग अलग कोयलों का अलग अलग वायर तरीका नहीं है इसमें। और दोस्तों इस प्रकार मोड़ देना है, सभी कोयलों को है वो इस प्रकार से मोड़ देना है, ठीक है। दोनों साइडों से घुमाकर हमें मोटर को इस प्रकार से नीचे दबा के जो ऊपर की वाइंडिंग करेंगे उसमें आसानी रहे, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं इस और यहाँ पे इस प्रकार दबा देना है। उसके बाद में दोस्तों हमें जस्ट हमारे पास जो अगले जो स्लॉट है जो आप देख सकते हो इधर भी 2 बची है और उधर भी 2 बची है, दोनों साइडों में 2-2 है। तो ये 30 नंबर की कोयल है वो भी हमें सेम तरीका इस प्रकार से पीस लेनी है। और पीसने के बाद में दोस्तों हमें इसमें इसी हिसाब से वो कोयल डाल देनी है। तो दोस्तों ये एक साइड से तो आसानी से चले जाती है, लेकिन दूसरी साइड से थोड़ी दिक्कत आती है। तो दोस्तों इस प्रकार से मोड़ देनी है और हमें इसमें भी वैसे ही ये लॉक पेपर बनाया है और डाल दिया है। इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये लॉक लगा दिया। दोस्तों अब आगे की जो स्लॉट है 2 जो ऊपर की ओर देख सकते हो आप, ये 2 स्लॉट है। इन दोनों स्लॉटों में से जो 1 नंबर स्लॉट है हमारे पास, जो पहली स्लॉट है उसमें ये कोयल डाल देनी है और वैसे 4-4, 5-5 वायर करके आसानी से ये वाइंडिंग करनी है। इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने इस प्रकार से हमने कोयल डाल दी है दोस्तों। और ये वायर है वो सभी इस प्रकार से आसानी से हल्के हाथों से दबा दी हैं। तो दोस्तों ये हम अंगुली की सहायता से ही दबानी है, न कि किसी पेचकस का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है हमें।
इस प्रकार से दबाकर दोस्तों हमें लॉक फिर से वैसे ही लॉक हमें लगा देना है। और ये लॉक हमें दबाए रखना है जिससे ये स्लॉट के अंदर ही रहे वायर इस प्रकार से। और इस मोटर को खींच के पूरी स्लॉट को डाल देना है। तो दोस्तों ये लॉक लगा रहे हैं वो हमारे लॉक सभी सही होने चाहिए, नहीं कि बीच बीच में से अगर बाहर हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, हम दाब निकाल लेंगे तो उस टाइम पर ये। और दोस्तों ये इसकी इस प्रकार से गोलाई बनानी है सभी कोयलों की, तीनों कोयलों की। इस प्रकार से जो ये मोड़ाव है वो एकदम सही बिठाने हैं दोनों साइडों से। इस प्रकार से आप देख सकते हो जो मोड़ाव है वो हमारे एकदम सटीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हो तीनों मोड़ है वो हमारे सही हैं। और दोस्तों हमारे पास बीच में लास्ट वाली खाली स्लॉट बची है, उसमें ये हमारे पास ये लास्ट है जो रनिंग की है, जो लास्ट कोयल है इस प्रकार से कर लेनी है और इसमें इसी कोयल में वैसे ही डाल देनी है। तो दोस्तों ये हमें ध्यान में रखना है कि ये सीरा है, ये हमें ध्यान में रखना सही है, जिससे कि मोटर में वाइंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमें इस सीरों का अगर सही पता चलता है, ये मेन होते हैं इसमें जो सिरे होते हैं, इन सिरों का ही ध्यान में रखना है कि कौन सी दिशा में है। तो दोस्तों ये अलग अलग दिशा में हो जाते हैं तब दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार वैसे ही हमें लॉक लगा देना है, जो आप देख सकते हो हमने इसमें लॉक लगा दिया है। दोस्तों लॉक लगाने के बाद में जो आगे की जो स्लॉट है, ये आगे की स्लॉट है, तो दोस्तों इसमें भी हमें वैसे ही डाल देना है। इस प्रकार से घुमाना है और 4-4 5-5 वायर करके ये सभी स्लॉट के अंदर डाल देने हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो नीचे के 2 रनिंग के सेट हैं वो इस प्रकार से हमने डाल दिए हैं। अब दोस्तों जो ऊपर के हमें अभी स्टार्टिंग के और इसमें जो स्टार्टिंग की 4 कोयलें हो रहा है वो अभी बाकी है, वो हमें अब डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसे करके हमें फिर से इसमें वैसे ही लॉक लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें स्लॉट में लॉक लगा देना है। इसके बाद में दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार की गोलाई बनाई देनी है। दोस्तों ये गोलाई हमने इसकी बना दी है। इसके बाद में दोस्तों हमें जो इसका ये सिरा है ये हमें नीचे दबा के रखना है, क्योंकि ये बीच बीच में आएगा, इसलिए हमें नीचे ही रखना है। और दोस्तों हमने इसमें दोनों साइडों में इस प्रकार से इसकी गोलाई बना दी है। आप देख सकते हो इसकी जो गोलाई है वो बना दी है। तो दोस्तों इसकी मैंने गोलाई ये पूरी जो गोलाई है ये बना दी है। अब दोस्तों हमारे पास जो आगे का सेट है वो मैं आपको बताऊंगा कि तो दोस्तों ये है हमने इसकी जो गोलाई है, ये हमारे पास 2 कोयल है जो कि स्टार्टिंग की है, जो आप देख सकते हो, जिसकी हमने इसकी कोयल की जो लंबाई की है वो 13.5 इंची की है। और दोस्तों इसमें जो इसकी 13.5 इंची लंबाई की है और इसमें जो हमने टर्न दिए हैं या चक्कर दिए हैं वो चक्कर हमने इसमें 140 दिए हैं, इसमें 150 चक्कर दिए हैं। और दोस्तों ये दोनों सेट हैं वो अब आएंगे इसमें, और इससे इन सिरों को वापस सटीक कर लेना, एकदम सही कर लेना है। उसके बाद में हमें वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल सही कर लेनी है दोनों। इस प्रकार से हमें ये कोयले सही कर लेनी है। सही करने के बाद में दोस्तों हमें इसमें वैसे ही डालना है। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे हमने 4 स्लॉट बीच में छोड़े थे। इस सेट के भी बीच में 4 है और सामने वाले सेट के भी 4 बीच में, दोनों में 4-4 सेट हैं, 4-4 कोयल बीच में खाली है। तो ये हमें एक पहले से इस साइड में जो 1 नंबर सेट था उसकी साइड में हमें लेना है। और इन शेरों का हमें ध्यान में रखना है अभी भी, क्योंकि ये शेरे जो नीचे के शेरे हैं उसी हिसाब से इन्हें चाहिए और इसे बराबर कर लेना है और इस प्रकार से इसकी मोड़ाई कर लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल मोड़ लेनी है। मोड़ने के बाद में दोस्तों जो हमारे पास बीच में पहले चोट की सेट के जस्ट अडार जो कोयल है उसमें में इन वायरों को आसानी से धकेल देना है, अंदर की ओर डाल देना है। इस प्रकार से हम देख सकते हो तो हमने ये कोयल डाल दी है। तो इसमें दोस्तों ज़रा दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो 1 नंबर कोयल होती है इसमें ज़रा टाइम ज़रूर लगेगा इसमें, क्योंकि ये जस्ट अड़ा रह गई है और इसके कारण इसमें जो ये वायर है वो ज़रा दोरे ही जाएंगे इसमें ज़रूर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें आसानी से इसको दबा के रखना है इस प्रकार से। ठीक है, जैसे हम अगर इससे हमारी अंगुली की सहायता से जो वायर सीधे रखेंगे तो हमें ज़रूर कम टाइम लगेगा इसमें। इस प्रकार से हमें इसमें डाल दिया है। तो आप देख सकते हो ये कोयल के अंदर पूरी कोयल डाल दी है। इसके बाद में दोस्तों हमें इस पर वैसे ही लॉक लगा देना है। इस प्रकार से लॉक लगा देना है। लॉक लगा के हमें इस प्रकार से इसके अंदर धक्का देना है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास ये रहता है कि अब इन सिरों को कहाँ डालेंगे।
दोस्तों अब ये रह गया है कि ये सीरा हम कहाँ डालेंगे। ये हमारे पास एक बड़ा, अब दोस्तों अब हमें जो ये सीरा है, ये जो हमारे पास जो ये सामने का सेट है, इसके बीच में हमने 4 स्लॉट खाली छोड़ी थी, उसमें ये आएगा। तो जस्ट इसे इस प्रकार कर लेना है। करने के बाद में दोस्तों ये सीरे हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जस्ट जो आगे की सिरा है वो इस प्रकार से स्लॉट के अंदर डाल देने हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें 4-4, 5-5 वायर करके ही इसमें डालना पड़ेगा, नहीं तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इस प्रकार से हमें जोर लगाना है थोड़ा, जिससे कि ये जो वायर है वो नीचे दबे जाए, नहीं तो इसमें भी उतना ही टाइम लगना है जितना लगना चाहिए। इस प्रकार से हमें दबाए रखना है। आप इस प्रकार से देख सकते हो जो आगे की जो कोयल है, स्लॉट है, उसमें ये वायर चले गए हैं, तो हमें वापस इसमें लगाकर हमें इस प्रकार से डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दिया। अब हमें इस पर भी लॉक लगाना है। जो इस प्रकार से हमें इसकी गोलाई बनानी है। गोलाई बनाने के बाद में हमें इसमें इस प्रकार से ये लगा दिया है। दोस्तों हमें यहाँ से बराबर कर लेना है और इसे यहाँ दबा देना है नीचे की ओर, हमें आसानी से दबा देना है। और इसकी जो नीचे दबाने के बाद में ही हमें जो हमारी वाइंडिंग जो हम अभी यहाँ पे पेपर लगाएंगे वो हमें अच्छी तरीके से लगाने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें मोड़ देने हैं, क्योंकि इसमें जो ये यहाँ से हैं ये आप देख सकते हो ये होते हैं, वो फिर हम रूटर डालेंगे उस टाइम पर अड़ जाएंगे और हमें इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें ये पहले ही वाइंडिंग के साथ एक कोयल को हम दबाएंगे दोनों साइडों से, तो इसमें थोड़ा आगे टाइम कम लगेगा। इस प्रकार से हमने कोयल डाला। अब दोस्तों हमारे पास ये आगे सीरा है, ये आगे की ओर ही जा रहा है, तो हमें इस कोयल को वैसे ही सट्टी कर लेना, एकदम इस पतली कर ली है। पतली करने के बाद में दोस्तों वैसा ही इस प्रकार से डालना है और इस स्लॉट के अंदर इस कोयल को डाल देना है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से देख सकते हो हमने ये पूरी कोयल है वो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये वायर है वो अगर दूसरे स्लॉट में जाते हैं तो हमें पेचकस की सहायता से फिर से उस कोयल से बाहर निकाल कर जो जिस कोयल में स्लॉट में डाल रहे हैं उसी में डालना है। तो इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दी है, दबा दी है। और इसमें अब दोस्तों हमें लॉक लगाना है, वो एकदम सभी में सही तरीके से ये लॉक पर ही डिपेंड करती है। दोस्तों ये लॉक है वो हम अच्छी तरह से लगा देती है, तो कई ये मोटर है वो कभी भी बॉडी एट नहीं होगी। दोस्तों इस प्रकार से हमने ये लगा दिया है। अब आप देख सकते हो हमने ये कोयल यहाँ पे डाल दी है। तो दोस्तों जो सामने हमने 4 छोड़ी थी उसमें हमें एक ही डाली है अभी, तो दोस्तों इसमें भी हमें वैसे ही डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें 4-4, 5-5 वायर करके इस स्लॉट में डाल देने हैं। जो आप देख सकते हो इसमें जो हमारे पास जो आगे की जो स्लॉट है उसी स्लॉट में ये कोयल डालनी है। और दोस्तों अगर ये वायर सीधे नहीं है तो पहले हमें सीधे करने हैं, उसके बाद में डालने हैं, जिससे कि हमें कम टाइम लगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सभी वायर है वो 4-4, 5-5 करके इस प्रकार से डाल देने हैं। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा वायर डालेंगे तो नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने भी ज़्यादा डाला है तो नहीं गया, तो फिर हमने वापस कोयल के नीचे से जो कोयल है वो वापस उठाई है और उसका जो वायर है वो अलग किया है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने ये दबा दिया है। इसके बाद में दोस्तों इसमें तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये जो स्टार्टिंग का जो लास्ट कोयल थी वो डाल दी है और अब हमें इसमें लॉक लगाना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो हमें लॉक लगाना है। दोस्तों ये ध्यान में रखना है जो ये सिरे हैं ये जो लोग नीचे स्लॉट पेपर डले हुए हैं और ये कोयल है उनके ऊपर होने चाहिए, न कि ये वायर है वो बाहर नहीं रहने चाहिए, सभी अंदर रहने चाहिए, लॉक पेपर के अंदर ही रहने हैं, जिससे कि मोटर है वो हमारी अच्छी सर्विस देगी और इसमें कभी भी करंट नहीं आएगा। तो दोस्तों ये यहाँ से अगर ये स्लॉट के आगे लॉक पेपर अगर हमारा सही नहीं रहता है तब ये लॉक करंट देने का काम करती है। दोस्तों इस प्रकार से हमें इसमें दोस्तों ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये ज़रूर थोड़ी टाइट है, इस कारण ये जा नहीं रही है। तो ये हमने स्लॉट के अंदर डाल दिए हैं। अब दोस्तों हमें इसमें
ये जो पेपर है वो हमें पहले ही एकदम अच्छी तरह से दबा लेने हैं और उसके बाद में हमें इस कोयल को सटीक कर लेना है। इस प्रकार से एकदम सही कर लेना है। ठीक है दोस्तों, एकदम इसकी जो गोलाई है वो एकदम सही बना लेनी है। इस प्रकार से आप देख सकते हो इसकी गोलाई एकदम सही बना ली है। तो इस प्रकार से देख सकते हो ये इसकी गोलाई है वो एकदम सही बना लेनी है। और ये सिरा हमने 3 सेट डाल चुके हैं। अब दोस्तों हम चौथा सेट इसमें डालेंगे। दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि ये हमारे पास स्टार्टिंग का सेट है और ये स्टार्टिंग का सेट में हमने जो इसकी जो लंबाई की है वो 13.5 इंची की है और जो इसमें जो वायर यूज में लिया गया है वो 28 नंबर कॉपर वायर यूज में लिया गया है और जो इसमें हमने टन दिए हैं वो 140 छोटी कोयल में दिए हैं और जो बड़ी है उसमें 150 टन दिए हैं दोस्तों। और इस प्रकार से हमने जो आप देख सकते हो हमने 3 सेट डाल चुके हैं। अब दोस्तों हमारे पास दो स्लॉट बचे हैं, बीच में 2 इधर है और दो आमने सामने के सेट हैं, उनमें बीच में हमारे पास 2 स्लॉट खाली है। और दोस्तों जो आप देख सकते हो हमने ये जो वायरिंग है वो एकदम सही की है और पहले से हमने इसे मेंटेन किया हुआ है, एकदम दबाए रखा है, जिससे कि जो हम आगे जो इसकी जो आगे की हम जो वाइंडिंग करेंगे उसमें हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमारे पास मेन कारण है, प्लस पॉइंट है। और इसमें हमने दोनों साइडों से आप देख सकते हो इसमें जो हम जो लॉक लगा रहे हैं वो ये लॉक हमेशा ऐसे ही लगने चाहिए, स्लॉटों से इतने बड़े होने चाहिए। और दोस्तों ये हम डालते हैं तो ये अगर स्टार्टिंग में हमें ये कोयले दबाए के रखनी है, जिससे हम जो रनिंग की जो स्टार्टिंग की जो कोयल डालेंगे उसमें हमारे पास कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर इससे थोड़ा कम झुकाव देते हैं या कम लोलते हैं इससे, तो हमारे पास ये कोयले जो थोड़ी है वो ऊपर रह जाती है, जिसके कारण हमें ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा परेशानी भी होती है। इस कारण हमें ये पहले से स्टार्टिंग से ही दोस्तों हमें ये दबा के रखनी है और दबा के बाद में हमें ये डालना है। तो दोस्तों अब हमारे पास इसका लास्ट या स्टार्टिंग का सेट बचा है जो ये है। अब दोस्तों हमें इसकी वायरिंग करनी है, आगे की जो वाइंडिंग करनी है वो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये स्लॉट है और जस्ट इसके आगे का खाली स्लॉट देख रहे हैं वो ये कोयल है उसी में आएगी, दोनों में आमने सामने की जो कोयल है उन्हीं में ही आएगी। तो दोस्तों मैं इसमें डालकर आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से हमें कोयल डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये स्लॉट है जो खाली है बीच में, और हमें इसमें इस प्रकार से ये कोयल ले लेनी है और ये इनका सिरा पहले ही देख लेना है कि ये सिरे कौन सी दिशा में है। समान दिशा में सभी कोयलों का जो ये कनेक्शन है वो समान दिशा में रहने चाहिए, नहीं कि अलग अलग दिशा में रहने चाहिए। इस प्रकार से इस कोयल को कर लेना है, सटीक कर लेना है और इसके बाद में इस कोयल को हमें इस स्लॉट में इस प्रकार से डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये कोयल जो ये कोयल है वो डाल रहे हैं स्लॉट के अंदर और इसे हम नीचे दबा के भी रखेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हो ये जो हमारे आधे वायर हैं दूसरी स्लॉट में चले गए हैं। इस प्रकार आप देख सकते हो दूसरी स्लॉट में चले गए हैं, तो इसको इस प्रकार से बाहर निकाल लेने हैं, अपने हाथों से ही बाहर निकाल लेना है, या फिर हम पेचकस का यूज़ में ले सकते हैं इनको बाहर निकालने के लिए। और हल्के हाथों से इसे वैसे ही दबा के रखना है। अगर कोयल को हम जितना दबा के रखेंगे जितना ही हमें कम टाइम लगेगा वाइंडिंग करने के टाइम। अगर हम हाथों से जितना ही कम दबा के रखेंगे उतना ही हमें कम टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से हमें ये आप इस प्रकार देख सकते हो हमने ये कोयल डाल दी है। तो दोस्तों इसमें हमने इस प्रकार से हमने कोयल डाल दी है और डालने के बाद में भी आप देख सकते हो ये वायर है जो अलग स्लॉट में है, तो इसे हमें इस प्रकार से उठा लेना है और इस जो हम जिस स्लॉट में डाल रहे हैं उसके ऊपर करके हमें इस प्रकार से दबाना है। अब दोस्तों हमें इसमें लॉक लगा देना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो हमें इस प्रकार लॉक बनाना है। तो लॉक बनाने के बाद में हमें इस प्रकार से लॉक चढ़ा देना है, जो आप देख सकते हो हमने ये लॉक। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम जल्दीबाजी करेंगे तो ये लॉक है जो आगे से जाकर देख सकते हो ये ऊपर चुका है, तो इसे हमें इस प्रकार से दबा देना है स्टार्टिंग से और देख लेना है कि ये वो एकदम जो लॉक लगा है वो एकदम सही लगा है या नहीं है। तो दोस्तों ये लॉक एकदम सही लगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास जो आगे का जो स्लॉट है उसमें हमें ये डाल देनी है, ये कोई जस्ट आगे की है वो उसी में डाल देनी है। दोस्तों इस प्रकार से हमें 4-4 5-5 जो भी वायर है वो करके हमें डाल देने हैं, जो आप देख सकते हो। और दोस्तों इसकी जो गोलाई है वो पहले ही बना लेनी है हमें, नहीं कि बाद में बनानी है। इस प्रकार से हमें ये दबा कर रखने हैं और 4-4 5-5 जो वायर है वो स्लॉट के अंदर हमारी एक अंगुली की सहायता से आप देख सकते हो हम एक अंगुली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओनली इस एक अंगुली का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें जो सभी वायर हैं वो नीचे दिखाते चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें ये लास्ट तक दिखा देना है इस प्रकार से, ठीक है।
और दोस्तों दिखाने के बाद में हमें एकदम जो वायर है स्लॉटों से कोई वायर है वो अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए हमें सीधा करना पड़ता है। उसमें ज़रूर हमें परेशानी उठानी और इस प्रकार से हमें अंगुली की सहायता से दबा देना है। इस प्रकार से हमें दबा के बाद में दोस्तों हमें जो वायर ऊपर बचे हैं उनको भी हमें इस प्रकार से ही दबाने हैं। अब दोस्तों इसमें क्योंकि हमने ये थोड़ी वायर हैं जो मुड़ा उसका ज़्यादा था, इस कारण ये स्लॉट के अंदर वायर नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब ये देख सकते हो हमने ये स्लॉट है वो पूरी भर दी है। तो इनको मैं वायर को आते करके दिखा देता हूँ। अब ये देख सकते हो हमने ये स्लॉट फुल भरी चुकी है, इसके कारण ये कोई और वायर इसमें नहीं जा रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो दोस्तों ये सबसे बड़ा बात है कि अगर वायर नहीं जा रही तो हम इसमें डालेंगे किसे। तो हम इसका कारण दिक्कत बताऊंगा कि हमें किस प्रकार से इसमें डालना है। तो दोस्तों एक बार हमें इस प्रकार से ये वायर है नीचे दबा लेना है। इसके बाद में दोस्तों ये जो हम सबमर्सिबल में खापटी लगाते हैं ये वो है जिसका हमें एक बार टुकड़ा तोड़ लेना है इस प्रकार से। और तोड़ने के बाद में दोस्तों ये जो सबमर्सिबल में जो लगाते हैं ना उसमें ये वो खापटी है, और इससे इस प्रकार से सभी वायरों को हमें सीधा करके हमें इससे दबाना है। अगर हमारी अंगुली काम कम कर रही है तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा और हमें इसमें दबा देना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसमें जगह हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा करना है कि दोस्तों दोनों साइडों से हमें इस प्रकार से ये दबाना है। इसके बाद में हमें दोस्तों फिर से 4 वायर लेना है और हमारे हाथों से डालना है, क्योंकि पता नहीं कि अगर चला जाए भी तो दोस्तों नहीं जा रहा है। तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा, उसी खापटी की सहायता से ही हमें ये डालना पड़ेगा। तो इन वायरों को वापस वैसे ही कर लो और फिर स्लॉटों पर कर लो, ऐसे उस स्लॉट पर कर लो। और स्लॉटों को कर पे हमें इस प्रकार से अंदर नीचे दिखा देना है। और दिखाने के बाद में पूरी स्लॉट है पूरी कोइल कोई। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार से पूरी कोइल को हमने तो दबा दिया है। तो दोस्तों इससे यहाँ से हमें दबाना होगा, जो इसका मुंह है स्लॉट का उससे हमें यहाँ से दबाना है। दबाने के बाद में दोस्तों इस प्रकार तो दोस्तों हमें वैसे बना लेना है इसकी गोलाई। और उसके बाद में जो ये है ये वायर है वो हमने सभी दवाई डाल दी है और इस प्रकार से इसे नीचे से दबाए रखना है। दबाने के बाद में दोस्तों हमें इसमें दोस्तों ये नहीं लग रहा है, तो अब हमें ये भी दिक्कत हो गई है, यहाँ से दबाना पड़ेगा। तो इसका तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसमें ज़रूर टाइम लगा है थोड़ा। इस प्रकार से इसे दिखा देना है इस कोयल को, क्योंकि दोस्तों 1 नंबर कोयल है, इस कारण इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। हम इसके जस्ट अगली वाली कोयल डालेंगे उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। दबा के रखना है और इसमें आराम से इस कोयल को है वो इस कोयल को दिखा देना। दोस्तों काफ़ी इसमें दिक्कत ज़रूर आई है, लेकिन फिर भी ये हमने लोग इसमें लगा दिया आसानी से। और इस प्रकार से इसे जोड़ देना है और इस सिरों का हमें ध्यान में रखना है लास्ट तक। तो ये सिरे हैं इसका हमें लास्ट तक हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से वो दबा देना है, दोनों साइडों से दबा देना है, उस साइड से दबा देना है दोनों साइडों से इस प्रकार एक साइड से साफ। तो दोस्तों इन लॉक पेपरों को ज़्यादा दबा देना है नीचे। अब आप देख सकते हैं तो हमारे पास लास्ट स्लॉट बची ये है दोस्तों। ये लास्ट हमारे पास ये स्लॉट बची है और ये एक ऊपर बची है, दोनों साइडों में एक एक स्लॉट है, तो हमें उसे डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस कोयल को इस प्रकार से कर लेना है और ये सिरा आगे की तरफ जा रहा है तो इसी स्लॉट में जाएगा दोस्तों। और हमें इस प्रकार से पतले कर लेना है और इस स्लॉट को कोयल को स्लॉट के अंदर इस प्रकार से डाल देना है। और दोस्तों हल्के हाथों से दबा भी देना है साथ में। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस कोयल में, क्योंकि ये कोयल तो एकदम सीधी सादी है, इस पर कोई मुड़ाव नहीं है, इस कारण इसमें टाइम कम लगता है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हमने ये कोयल डाल दी है। डालने के बाद में दोस्तों इसमें हमें लॉक पेपर इस प्रकार से लॉक बनाना है और लॉक डाल देना है। ये तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये लॉक डाल दिया है इसमें और इसे ठेर तक दबाए देना है।
दोस्तों इस हिसाब से हमें इसे कर लेना है और दबा देना है, स्टार्टिंग से ही दबा देना है। अब दोस्तों अगर ऐसा हो जाए तो हमें ऐसा करना है, इस साइड्स में अगर ये स्लॉट के अंदर पूरे नहीं गए हुए हैं तो हमें इस कापटी की सहायता से जो ये वायर हैं, कापटी की सहायता से इस स्लॉट के अंदर पूरे वायर है वो डाल देने हैं। अगर ये बाहर नहीं रहने चाहिए, लेकिन ये डाल देने इस प्रकार से डालकर अब हमें इसमें इस हिसाब से दोस्तों दबा के इस हिसाब से हमने ये कोई अब देख सकते हो। अब हमारे पास ये थोड़ा सा, अब दोस्तों अब हमारे पास ये लास्ट सिरा बचा है जो कि हम अगली जो स्लॉट में डालना है। तो दोस्तों ये स्लॉट हमारे पास ये स्लॉट है, तो हमने इसमें इस हिसाब से ये कोई डाल दिया है। तो दोस्तों हमें वैसे ही डालना है जैसे हम डालते आ रहे हैं, 4-4 5-5 बार करके हमें डालते रहना है और दबा के रखना है। इस कोयल को हम जितना दबाए रखेंगे उतना ही जल्दी ये वायर जाएगा और हमें खापटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगर हम नहीं दबाएंगे तो ज़रूर एक बार पड़ेगी। तो दोस्तों ये नहीं दबा है, इसमें वायर ऊपर रह गए हैं, तो हम फिर से इसमें खापटी का ही प्रयोग करना पड़ेगा, हमारी उंगली को नहीं जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये खापटी की सहायता से सभी वायर है वो स्लॉट के अंदर इस हिसाब से डाल देने हैं। जो आप देख सकते हो हमने डाल दिया। डालने के बाद में दोस्तों अब हमें ये दो हमारे पास 4-5 वायर ही बच्चे हैं जो कि एकदम स्लॉट के सीध में कर लेने हैं। करने के बाद में हमें वैसे ही डाल देने हैं, इस प्रकार से हमें एकदम सही कर देने हैं दोस्तों। सही करने के बाद में दोस्तों हमें इसमें लोग वैसे इस प्रकार से हम लोग ना बना लेना है, वैसे ही जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे इसे लोग बनाकर इसमें डाल देने हैं दोस्तों। इस प्रकार से स्लॉट के अंदर इसमें ज़रूर थोड़ा बल लगता है। इस प्रकार से हमें ये कोयल दबा के रखनी है और दोस्तों हमें एक साइड में डाल दिया है। और दोस्तों ये वायर है वो अभी सभी ऊपर है, इस प्रकार से इन्हें सीधा कर लेना है। हमें सीधा करने के बाद हमें ये लग रहा है कि ये वायर है वो सभी ऊपर की ओर है, तो हमें इस प्रकार से इस खापटी की सहायता से एकदम पहले जो नीचे वायर है उनको सीधा करना है। तो दोस्तों ये हमें ध्यान में रखना है, जो नीचे वायर है पहले उनको दबाना है, न कि ऊपर से स्टार्ट करना है। अगर सीधा पूरी स्लॉट को ही दबाएंगे तो नहीं दबेगा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप देख सकते हो हमने दबा दिया है। तो दोस्तों इसमें ज़रूर इस कोयल का ज़रूर नाश हुआ है, क्योंकि ये दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार से ये लॉक स्लॉट डाल देनी है पूरी। इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दी है और दोस्तों हमें इस प्रकार से इससे एकदम सही कर लेनी है। तो दोस्तों अब हमारी जो वाइंडिंग है वो तो अभी इसमें की पूर्ण हो चुकी है। जो इसकी जो वाइंडिंग थी वो तो इसकी ये पूरी कर चुके हैं हम, इसमें हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, पूरी वाइंडिंग कर चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने इसकी पूरी वाइंडिंग कर चुके हैं और वाइंडिंग करने के बाद में दोस्तों दोनों साइडों में इस प्रकार से वाइंडिंग कर चुके हैं। अब दोस्तों हमें इसकी जो दोनों साइडों से इसमें हमें धागा सार चुके हैं, मोटर की हमने पूरी वाइंडिंग कर चुके हैं। जितनी हमें कोयल डालनी थी स्लॉटों में वो पूरी कोयल डाल चुके हैं। अब दोस्तों जो ये सेट बच्चे हैं इनमें अब हमें इसमें ये इससे एकदम सही करना है। सही करने के बाद में हमें इसमें पेपर हरी शीट लगानी है। हरी शीट लगा के बाद में हमें इसमें धागा सवारना, इतना ही हमारा काम है। और इसके कनेक्शन करने हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें कनेक्शन करने हैं और किस प्रकार से, और पूरा इसको मैं पूरा और समझा दूंगा। तो आपको पूरा समझाऊंगा दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों आप पूरे अगर गौर से देखोगे पूरे वीडियो को तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि वाइंडिंग किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से सरल वाइंडिंग होती है। दोस्तों धागा सारने से पहले हमें यहाँ पे नीचे इस प्रकार कपड़ा बिछा लेना है। कपड़ा बिछाने के बाद में हमें इस प्रकार से मेल लेना है मोटर को। मोलने के बाद में दोस्तों हमें इसमें जो ये वायर है वो हमारे एकदम सीधे कर लेना है। इस प्रकार से जो नीचे अड़ते हैं अगर वायर, तो इस प्रकार से हमें एकदम इस कोयल को है वो सटीक कर लेना है, एकदम सही कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने इस कोयल को एकदम सही कर लिया है यहाँ से। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से दोस्तों हमने ये टेप कर रखी है, यहाँ पे लोहे की राड नहीं है, ये टेप कर रखी है, जिसके कारण इसकी जो पॉलिश है वो नहीं उतरेगी। और दोस्तों ठेर तक जो नीचे तक हमें देखकर इसका
पूरा एकदम अच्छी तरीके से इसकी जचाना है। तो दोस्तों ऐसा हमें एक बार फिर से कर लेना है। कोई भी वायर है वो जो बॉडी पर टच ना हो, इस प्रकार से हमें जगह बना देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से फिर हमारे उंगलियों की सहायता से हमें इस प्रकार से इसका मुख है वो थोड़ा चौड़ा कर देना है। अब दोस्तों हमें इसमें पेपर डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये स्टार्टिंग कॉइल उठानी है, सभी वायर उठाने हैं, और सभी उठाने के बाद में इस प्रकार से हमें इसमें, आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमें इसमें पेपर डालना है। उठाने के बाद में दोस्तों हमें इस प्रकार से इसमें लगा देना है हरी शीट, ये लगा दिए दोस्तों। अब हमें ये देख लेना है कि ये हरी शीट नीचे तक जानी चाहिए, ये स्लोट है उस स्लोटों के साथ अड़नी चाहिए। ये हमारी जो ये पेपर है वो स्लोट पर अड़नी चाहिए, जिससे जो, और ये देख लेना है कि कोई भी वायर है जो नीचे से ऊपर तो नहीं हो रहा है ना दोस्तों। ये हो रहा है तो इसका कारण है हमें पहले इसे एकदम बढ़िया एकदम फिनिशिंग से जचाना है और वायर एकदम सही जचाने हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमने वो जचा दिया है और यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी सही है एकदम दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने जचा दिया है, ये सोई। अब दोस्तों दूसरा जो हमें सामने का सेट है उसमें हमें इस प्रकार से पेपर काटना है और इस प्रकार से जो ऊपर की गोलाई है वो बना देनी है। गोलाई बनाने के बाद में हमें यहाँ से थोड़ा सा कट लगा लेना है, क्योंकि हम धागा सारेंगे तो उसमें दिक्कत ना आए इस प्रकार से। और हमें वैसा ही कर लेना है, जो सामने का सेट है उसे इस प्रकार से उठा लेना है और उठा के दोस्तों इसमें इस प्रकार से डाल देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने ये पेपर इसमें डाल दिया है। अब हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब हमें इसमें धागा सारना है। तो दोस्तों हमें तार का इस प्रकार से बना लेना है। इसके बाद में ये आकृति बना लेनी है जो तार की है दोस्तों, और इसमें इस प्रकार से ये धागा पो लेना है। धागा पो के बाद में हमें स्टार्टिंग करनी है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी स्टार्ट नहीं। तो दोस्तों ये मोटा है, इसे पतला बनाना पड़ेगा दोस्तों। इस प्रकार से हमने थोड़ा पतला बनाया है जो कि अब वायर का ही है, और इस प्रकार से इसमें हमें धागा पो लेना है। अब दोस्तों हमें इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर देना है। तो इस प्रकार से हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, और हमें इस प्रकार से यहाँ पे एक गांठ, तो दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पे एक गांठ लगा देनी है। गांठ लगाने के बाद में दोस्तों हमें इसमें ये वायर पूरा संपूर्ण सार देना है। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार से सार देना है। तो दोस्तों मैं आपको एक ही इतना ही बताऊँगा, आगे आप स्वयं सार लेना। तो दोस्तों इस प्रकार से सार लेना है ठेठ तक, सभी स्लोटों के अंदर, सभी जो कोयल है उनके अंदर आना चाहिए ये वायर, ये धागा है वो सभी के अंदर आना चाहिए, और इस प्रकार से हमें सार देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये धागा है वो पूरे पे सार लेना है। तो इसमें अगर ये नहीं जा रहा है तो इस प्रकार से जो सुआ बना रखा है इस प्रकार से इसको धक्का देंगे तो ये आगे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसमें धक्का देने से इस प्रकार से हमें सार देना है, और सारने के बाद हमें यहाँ पर वापस इस पर गांठ लगा देनी है। अब हमने जहाँ स्टार्ट किया था तो दोस्तों ये वहीं आ गया है, और इस पर हमने ये यहाँ पे गांठ लगा दी है, जो आप देख सकते हो एकदम अच्छी तरीके से ये हमारा काम हो चुका है यहाँ का एक साइड से पूरा। तो इस प्रकार से इस पर गांठ लगाकर हमें काट देना है। जो बड़ा वायर रह जाता है उससे हमें बड़ा धागा रह जाता है उसे काट लेना है। तो दोस्तों अब हमें इसके उधर कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों वैसे ही करना है हमें। सबसे पहला यही हमारा काम है, इस प्रकार से लगाना है, और इस प्रकार से तो ये कोयले हमने जो नीचे जमाई थी अब उन्हें हमें ऊपर करना पड़ेगा। जो हमने नीचे कोयल दबाई थी हमें उससे उनको ऊपर करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें पूरी कोयलों को ऊपर कर लेना। आप देख सकते हो हमने ये कोयल ऊपर कर दी है, ठीक है। दोस्तों दोनों इस कोयलों को करना है, एक कोयल को नहीं दोनों कोयलों को करना है एकदम सही। इस प्रकार से हमें ये धागा सार देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से सीधा कर दिया। अब दोस्तों हमें ये सिरे एकदम कनेक्शन सिरे हैं वो सीधे कर लेना है। इस प्रकार से जो कनेक्शन सिरे हैं वो एकदम सीधा कर जो कनेक्शन सिरे हैं वो सभी हमें इस प्रकार से सीधे कर लेने हैं, ठीक है दोस्तों। सभी कर लेना है एक साथ में, ऐसा नहीं है कि अलग अलग करने, एक साथ में कर लेना है। फिर हम कनेक्शन करने की में कोई किसी प्रकार का कोई संचोक नहीं है।
हमें यहाँ से इस प्रकार से ये एकदम सीधा कर लेना है। और दोस्तों जो ये हमारे पास हमने ये जो नीचे दबाया था हमें इस प्रकार से बाहर निकाल लेना है। पेचकस की सहायता से जो नीचे हमने दबाया था वो कनेक्शन हमें इस प्रकार से, अब दोस्तों हमें इसे ठीक कर लेना है। पहले हमें इसे अपने हाथों से जो इसकी गोलाई थी वो एकदम हमें सही बना लेनी है। तो दोस्तों हमने ये गोलाई है इसकी एकदम सही बना ली है। अब आप देख सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें एकदम। दोस्तों ये थोड़ा इसमें हम टाइम लगेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो हमने ये धागा एकदम ये जो कोयल है वो एकदम सही कर लिया है और इन्हें भी हमने एकदम सही कर दिया है। अब हमें इसमें पहले पेपर डालना है। सबसे पहले यहाँ इधर भी हमें पेपर ही डालना है। तो दोस्तों हरी शीट इस प्रकार से हमें नाप के हिसाब से काट लेनी है। इस हिसाब से हमें नाप के हिसाब से काट लेनी है, ठीक है, और इतनी बड़ी कर लेनी है। उसके बाद में दोस्तों हमें इसकी जो गोलाई है वो हमें इस प्रकार से बना देनी है, ठीक है। और यहाँ से जरा सा हमें काट लेना है। इसका नाप का ही हमें दूसरा भाग भी काट लेना है इधर से। तो इस प्रकार से हमें हरी शीट का नाप से काट लेना है, ठीक है, और इसे अलग रख लेना है और इसकी भी वैसे ऊपर से गोलाई बना देनी है। इस हिसाब से बना देनी है, ठीक है दोस्तों। ये हमने बना दिया है। अब दोस्तों हमें इसमें इस हिसाब से बराबर कर लेना है। अब दोस्तों हमें वैसे ही करना है ये कनेक्शन भी। अब दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमारे जो पेपर है इसके नीचे जो ये नहीं रहने चाहिए, इस प्रकार से हमें ये दिखा देने हैं। तो इस प्रकार से इन कोयलों को हमने दिखा दिया है और अंदर दबा दिया है, जो आप देख सकते हो। और इस प्रकार से जो वायर धागा है तो दोस्तों ये फिर से निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके जो नीचे वायर दब चुका है, जो हमें ऊपर लेकर लेना है। उसके बाद में हमें दोस्तों ये बड़े हैं इसलिए हमें थोड़े छोटे कर लेने हैं दोनों साइडों से, इस प्रकार से काट कर। और अब हमें इसमें लगा देना है। इस प्रकार से हमें इसमें लगा देना है। कोई तो दोस्तों इसमें के नीचे कोई भी वायर है वो नहीं आनी चाहिए। दोनों सलोटे के नीचे जो नीचे के है वो नीचे रहनी चाहिए और ऊपर के ऊपर रहने चाहिए। नहीं कि दोस्तों इसमें आप देख सकते हो ये नीचे रह गया तो हमें इसे कैंची की सहायता से बाहर निकाल लिया और एकदम सही कर दिया। इस प्रकार से फिर से दोस्तों वैसे करना है। दोस्तों ये सिरा रह चुका है, अब हमें इसे एकदम सटीक जचा लेना है। उसके बाद में दोस्तों हमें हमारे पास ये बच्चा है, हमें उसे वैसे ही डालना है। दोस्तों हमें इसमें थोड़ा थोड़ा ये बड़ा है मैंने बताया था, तो हमें दोनों साइडों से इस प्रकार से काट लेना है। काटने के बाद में दोस्तों वैसे ही डालना है। इसे कोयल को उठाना है और कोयल को उठाने के बाद में हमें इस प्रकार से इसको भी दबा देना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोई पूरी उठा के इसको सफ़ेद शीट बीच में लगा दिया है। तो दोस्तों अब हमें इसके कनेक्शन करने ही बताऊंगा मैं आपको। कनेक्शन बताने के बाद में एकदम ये सही हो जाएगी, वाइंडिंग पूरी हो जाएगी। कनेक्शन के बाद में वाइंडिंग पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों हमें सबसे पहले एक ही काम करना है। जो बड़े सिरे हैं, जो बड़ी कोयल के सिरे थे वो हमें ऊपर उठा लेने हैं और जिन नीचे हैं वो नीचे के जो छोटे सिरे हैं वो नीचे कर देने हैं। तो बड़े सिरे हमें इस प्रकार से उठा दिया है और हमें ऊपर कर देना है इनको, ठीक है। अब दोस्तों हमें जो आमने सामने के सेट है, ये सेट है और जस्ट इसके सामने का सेट है, दोनों आमने सामने के सेट हो गए तो उनके सिरे हमें आपस में जोड़ने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये स्लीव 1 mm स्लीव काट लेनी है। काटने के बाद में दोस्तों इसके ऊपर हमें ये स्लीव चढ़ा देनी है, ठीक है दोस्तों। ये चढ़ाने के बाद में दोस्तों इस पर हमें 3 mm स्लीव भी इस प्रकार से 3 mm स्लीव का भी प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये हमने चढ़ा दिए। फिर दोस्तों हमें इस प्रकार से ये जो पॉलिश है वो उतार देनी है, जो आप देख सकते हो। पॉलिश दोस्तों ये हमें उतारना अनिवार्य है, न कि नहीं। तो इस प्रकार से हमें ये पॉलिश उतारना अनिवार्य हो गया है सभी कोयलों का, सभी कनेक्शनों का। जो ये ऊपर की पॉलिश है ये हमें उतारना अनिवार्य है, चाहे कोई से अगर हम जॉइंट कर रहे हैं तो ये करना है। अब दोस्तों जस्ट इसके सामने का सेट ये है और ये सेट है, तो इसका जो नीचे का सिरा है, छोटा सिरा, वो हमें इस प्रकार से छोड़ लेना है। छोड़ने के बाद में दोस्तों अब हमें इस पर ये जॉइंट है, ये
तो दोस्तों ये एकदम सही छोड़ लेना है, चारों मेर से देख लेना है। फिर हमें ये जॉइंट है वो एकदम मजबूती के साथ में यहाँ पे कर देना है। इस प्रकार से हमें ये जॉइंट कर देना है। जो आप देख सकते हो हमें ये अच्छी तरीके से ये जॉइंट है वो अच्छी तरीके से ही करना है। और जो बड़ा हो रहा है वायर रह जाता है उसे हमें इस प्रकार से काट देना है। और काटने के बाद में फिर से हमें इस प्रकार से इसे मोड़ देना है। जो इसमें ये मोरी लगाते हैं वो पक्की होनी चाहिए, खुलनी नहीं चाहिए या स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद में दोस्तों हमें इस पर ये 3 mm स्लीव इस प्रकार चढ़ा देनी है और इस प्रकार से इसे सटीक जचा देनी है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गए नीचे के सिरे। अब तो दोस्तों अब रह गए जो ऊपर के दो आमने सामने के सेट है, जो स्टार्टिंग के सेट है उनके हमें सिरे जोड़ने हैं। तो दोस्तों ये छोटे छोटे सिरे हैं वो आपस में हमें इस प्रकार से काटना है और इसमें हमें स्लीव चढ़ानी है। और इस पर हमें 3 mm स्लीव भी इस प्रकार से हमें 3 mm स्लीव इस पर भी हमें इसी प्रकार चढ़ा लेनी है। बाद में दोस्तों हमें इस प्रकार से जो इसकी पॉलिश है वो उतार लेनी है। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये इसकी जो पूरी पॉलिश है वो हमने पूरी उतार लेनी है। पूरी उतारने के बाद में दोस्तों इसका भी, इस सेट का भी हमें छोटा सिरा और इसका जो सामो साम सिरा है जो सेट है उसका भी हमें छोटा सिरा लेना है। तो दोस्तों ये इसका सबसे छोटा सिरा ये है। ठीक है, तो दोस्तों इससे भी हमें इस प्रकार छोड़ लेना है। तो दोस्तों इसी चार्जिंग से हमें इस प्रकार से पॉलिश उतार लेनी है। ब्लेड है, ब्लेड की सहायता से हमें ये पॉलिश उतार लेनी है। अब दोस्तों हमें इस पर वापस ये जॉइंट है ये वापस इस प्रकार से कर देना है। जो आप देख सकते हो हमने ये जॉइंट पूरा कर दिया है। अब दोस्तों हमारे पास 4 वायर बचे हैं, चारों वायर हमें डायरेक्ट ही बाहर निकाल देने हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम चारों एक साथ में बाहर निकाल सकते हैं। जैसा आप इसे काट लिया है, काटने के बाद दोस्तों हमें इस पर मजबूती के साथ दोस्तों इसमें ये 1 mm स्लीव इस प्रकार से पहले 1 mm स्लीव चढ़ा देनी है इस जॉइंट पर। दोस्तों आप देख सकते हो 1 mm स्लीव चढ़ा दी है हमने और स्लीव 1 mm चढ़ाने के बाद में हमें इस पर ये स्लीव चढ़ा दे रही है 3 mm। अब दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो अंदर जुड़ने वाले वायर तो जुड़ चुके हैं। अब हमारे पास ये जो 6 सिरे हैं ये देख लेना है कि सेम दिशा में है या सेम है। तो यहीं से हमें एकदम पहले ही सही कर लेना है। तो दोस्तों अब हमें इसमें 4 वायर लिए हैं, अब 2 हरे हैं और 2 काले। तो दोस्तों इसके हम 4 बनाएंगे, ये है तो 2 ही लेकिन हमें इसके 4 बनाने हैं। तो 2 हरे हैं और 2 काले हैं। तो अब हरे वाले सिरे पहले हमें जो स्टार्ट रनिंग का है उसका हमें हरे वाला ही सिरा बनाना है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे 1 mm स्लीव छिड़ा लेनी है। तो दोस्तों ये 4 सिरे हैं, ये बड़े सिरे हैं और चारों ही सिरे बाहर निकालने हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस पर स्लीव चढ़ा ली हमने और अब यहाँ से हमें इस पर ये पॉलिश उतार ली है दोस्तों। इसकी इस प्रकार से हमने ये पॉलिश उतार ली है। पॉलिश पूरी उतारनी है दोस्तों, ये ध्यान में रहेगी। पॉलिश अगर नहीं उतरेगी तो हमारी मोटर नहीं चलेगी। ये हमें ध्यान में रखने की बातें हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमें इस सिरे पर ये जो हरे कलर का वायर है वो इस प्रकार से एकदम बड़ी अच्छी तरीके से जॉइंट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से कर देना है। ठीक है, और दोस्तों ये यहाँ से अच्छी तरीके से हमें बांध देना है। ठीक है, इस प्रकार से अब दोस्तों बांध दिया है। बांधने के बाद में जो बड़ा बच जाता है उसे हमें जस्ट अड़ार इसे काट लेना है। काटने के बाद में दोस्तों अब हमें इस पर स्लीव चढ़ानी है जो कि 3 mm की। और दोस्तों यहाँ से हमें ये इतना बड़ा होना चाहिए, तो ये कनेक्शन जितना बड़ा होना चाहिए उतनी हमें लेनी है। तो दोस्तों अब हमें इसमें स्लीव लगानी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसमें स्लीव लगानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसमें स्लीव लगा रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार से अगर यहाँ से अगर जॉइंट ही हमारा मोटा हो जाता है तो हमें इस प्रकार से इसे थोड़ा पीस देना है, प्लास की सहायता से एकदम चिपका देना है। चिपका के बाद दोस्तों हमें इसमें फिर से इसे स्लीव को डाल देना है इस पर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने स्लीव चढ़ाई और ये वायर इस प्रकार से बाहर निकालना है। जो छेद है उसके अंदर से बाहर निकाल देना है। इस प्रकार से हमने ये छेद इस प्रकार से दोस्तों ये स्लीव साथ में निकलनी चाहिए, ये एक अहम बात है। इस प्रकार से और दोस्तों इससे हमें यहाँ पे चिपका देना है। जो जितनी बड़ी चाहिए वहाँ बाहर निकाल लेनी है। उसके बाद में दोस्तों जस्ट ये नीचे का सामने का सेट है वो भी जॉइंट करना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें
चारों जो चारों सिरे हैं उनमें पहले सिली लगा देनी है नाप नाप के इस प्रकार से। ठीक है, सिली लगाने के बाद में हमने चारों सिरों में सिली लगाने के बाद में एक सिरा और रह गया, तो उस पर भी हमें इस प्रकार से सिली लगा देनी है। तो सिली डालनी है और इसके बाद में इस पर लगा दिए। अब दोस्तों हमें इसमें जो ये अगर शीरा नीचे रह जाए तो इसलिए ऊपर कर लेना है इस प्रकार से। ठीक है, अब दोस्तों हमें इसकी जो सभी वायरों की पॉलिश उतार लेनी है अच्छी तरीके से। दोस्तों हमें इनकी पॉलिश उतार लेनी है, इस हिसाब से हमें इसकी पॉलिश है वो पूरी उतार लेनी है। दोस्तों ये चारों वायर ही बाहर निकलेगा, लेकिन हमें इसमें एकदम अच्छी तरीके से जोड़ जोड़ के निकालना है। और ये पॉलिश उतार लिया। और दोस्तों हमें इस पर जो ये जॉइंट करना है वो जॉइंट करेंगे अब हम। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें चारों सिरों की पॉलिश उतार देनी है, जो आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये पॉलिश उतार दी है। अब हमें इसमें ओनली जॉइंट करनी है सभी सिरों के, और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी की पॉलिश तो हमें उतारनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों हमने जो ये इस स्टर्निंग का ये सेट है, तो इस पे हरा कलर का वायर जोड़ के बाहर निकाला था। तो जस्ट इसके सामने का सिरा ये है, तो इस पर भी हमें हरे कलर का ही वायर जोड़ना है, ना कि काला जोड़ना है। दोस्तों जो एक सेट होता है उस पर ही हमें जोड़ना है, अलग अलग कर नहीं जोड़ना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें और इस प्रकार से हमें इस पर बांध देना है दोस्तों अच्छी तरीके से। जो इसकी बंधाई है वो इस प्रकार से हमें सार देना है। ये वायर की सहायता से हमें ये वायर अच्छी तरीके से सार लेना है। इस हिसाब से सार लेनी है। बाद में दोस्तों ये जो बड़ा बच जाता है वो हमें इस प्रकार से काट लेना है, और यहाँ से हमें ये स्लीव नाप कर बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों इतने बड़ी स्लीव हमने नाप कर बाहर निकाला है कि, और फिर दोस्तों हमें इस पर इस हिसाब से हमें ये स्लीव छड़ा लेनी है। दोस्तों छड़ा के दोस्तों हमें ये जो नाका आ जाता है उससे हमें इस प्रकार से सार लेना है, और इस पर दोस्तों ये सार लिया है। अब दोस्तों हमें इसमें जो ये छेद है उसमें ये सिरा इस प्रकार से बाहर निकाल दिया है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे पास आमने सामने के जो छेद थे उनके। तो दोस्तों ये तो है जो आमने सामने के जो रनिंग के सिरे थे वो तो हमने इस प्रकार जोड़ के निकाल दिया। अब दोस्तों हमें स्टार्टिंग का ही वैसे ही करना है। ये स्टार्टिंग का एक सिरा है, उसके हमें इस प्रकार से जोड़ लेना है अच्छी तरीके से। जोड़ के हमें दोस्तों इस पर भी अच्छी तरीके से बांध लेना है, आप देख सकते हो। और हमें इस पर काले कलर का वायर जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, हमें इस पर भी हम काले कलर का वायर ही जोड़ा है। और ये जो बड़ा वायर बच जाता है उसे हमें इस प्रकार से काट लेना है। अब दोस्तों जस्ट इसके सामने जो वायर है उसी को हमें इस प्रकार से जोड़ देना है। जस्ट इसके सामने जो वायर है, जो सेट है रनिंग का सेट है, उसी सेट की बात करूँ मैं, जो इसके सामने रनिंग का सेट है बड़ा, जिसका हमें बड़ा सिरा इस प्रकार से जोड़ देना है। तो दोस्तों ये बड़े बड़े सिरे हैं हमें बाहर निकालने हैं और छोटे छोटे अंदर ही जोड़ देने हैं। अब दोस्तों हमारी ये जो वाइंडिंग है और वाइंडिंग के कनेक्शन तो पूर्ण हो चुके हैं। अब दोस्तों इसके धागा बांध है, और आगे बताऊंगा मैं कि आगे क्या करना है। इस प्रकार से अब दोस्तों हमें यहाँ से ये वायर इतना काट लेना है। ठीक है, और इस पर हमें 3 mm स्लीव छड़ानी है। तो दोस्तों ये 3 mm स्लीव ही छड़ानी है इसमें। तो इस प्रकार से हमें स्लीव काट लेनी है, और इसके बाद में तो दोस्तों ये स्लीव छड़ानी है। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो स्टार्टिंग के सिरे हैं, और ये तो दोस्तों रनिंग के सिरे हैं, और ये स्टार्टिंग के सिरे हैं जो आमने सामने सेटों के निकले हुए हैं। ये जो नीचे के सेट थे उनके 2 सिरे, और बड़े जो ऊपर के सेट थे उसके 2 सिरे। तो दोस्तों अब हमें इसमें धागा साड़ना है ओले, और हमारी मोटर तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों ये धागा हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये धागा सारेंगे, उसके बाद में हमारी मोटर पूरी तैयार हो जाएगी। धागा सारने के बाद में दोस्तों हमने धागा खोल लिया है, और इस प्रकार से इस पर गांठ लगा लेनी है। इस सारने के बाद में हमें इस पर इस प्रकार से गांठ लगा लेनी है। ये गांठ लगा दी है। अब दोस्तों अब हमें आगे की ओर बढ़ना है। अब दोस्तों इसमें जब जैसे स्लॉट आ रहे हैं वैसे वैसे हमें आगे की तरफ इसकी धागे साथा जाना है।
इस प्रकार से। और हमें आगे के जो सिरे हैं उनको भी हमें ध्यान में रखकर सारने हैं। ये आप देख सकते हो ये दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि जो सभी ये कनेक्शन है ये हमें स्लोटों में ही इस धागे में बांधने हैं, जिससे कि ये वायर है वो बाहर नहीं खींचनी चाहिए। दोस्तों ये हमें ध्यान में रखने की बात ये होती है कि ये अगर हम धागा यहाँ अगर मजबूती से सारेंगे, अगर यहाँ हम धागा अच्छी तरीके से सार देंगे तो ये हमारे जो हमने ये बाहर निकाले हुए कनेक्शन है ये बाहर नहीं निकलेंगे। ये हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पे इतना काम ज़रूर हमें करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा धागा बोना है, ठीक है, जिससे कि जो वायर है वो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये धागा सार दिया है। तो दोस्तों अब ये धागे हैं वो नहीं, अभी ये जो कनेक्शन है ये बाहर नहीं खींचेंगे। बस आगे तो हम कैसे ही इसको बांध सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सही, लेकिन यहाँ से हमें सही करनी चाहिए। तो दोस्तों इस हिसाब से हमें ये धागा है वो पूरा सार देना है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास जो इस मोटर की वाइंडिंग है वो पूरी कर चुके हैं और हमें अब इसको कसना है, ओनली कसना है। और लेकिन कसने से पहले इसके दो काम और है, वो भी हमें एक साथ में ही कर लेने हैं। और जो ये बड़ा रह जाता है वो भी हमें इस प्रकार काट लेना है। काटने के बाद में सबसे पहले हमें वैसा ही कर लेना है दोस्तों, जो ये इसे ठीक कर लेना है, इस प्रकार से ठीक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। जो वायर है वो एकदम सही कर लेने हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें इसमें ठोक के एकदम इसको एकदम जसा देना है। तो दोस्तों हमें इस प्रकार की एक लकड़ी ले ली है। लकड़ी लेने के बाद में हमें इस प्रकार से इसे ठोक देना है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो अभी क्योंकि इसमें तो अगर हम रूटर डालेंगे तो रूटर नहीं अड़ना चाहिए, उतनी जगह तो हमें इसमें बनानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमें, तो अब आप देख सकते हो इसमें रूटर आसानी से चला जाएगा, ठेर तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमें एकदम सही बना देना है, इसकी पोजीशन है वो एकदम सही कर देनी है, जो कि रूटर तो इसमें आसानी से बढ़ना चाहिए। अगर रूटर नहीं बढ़ेगा तो दोस्तों हमें अगर निकलना भी आसानी से चाहिएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमें इसे सही कर देना है। उसके बाद में दोस्तों हमें इसे फिर से इस कपड़े को सही कर लेना है और इस साइड से भी ठोक देना है। इसका साथ ही दोनों साइडों से हमें ठोक देना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमने इसमें मीटर बढ़ने जितनी जगह है बना दी है, इसकी गोलाई है वो हमने एकदम बढ़िया वाली बना दी है। अब इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। तो अब आप देख सकते हो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें अब दाब निकालनी है और दाब निकालने के बाद में हमारी मोटर एकदम तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें इसी दाब लेनी है जो कि लोक की आकृति की बनी होती है, और इसमें हमें सभी आप देख सकते हो जो सभी स्लॉट है उसमें इस प्रकार से दबा देनी है। तो दोस्तों ये हमने जो लो पेपर लगाया है वो अगर कहीं कहीं ऊपर रह जाता है उसके लिए हमें ये दाब लगानी पड़ती है, नहीं तो ये हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये दाब लगाने का मतलब है दोस्तों इसमें जो वायर है वो एकदम नीचे चले जाएगा और हम हमारे रूटर के संपर्क में नहीं आएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये पूरे में इसमें दाब निकाल देनी है। जो आप देख सकते हो इसमें पूरे में इसमें दाब निकालनी है हमें, जो कि जो बड़े ऊपर धागे दिखाई दे रहे हैं वो भी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सभी स्लॉटों में दाब निकालनी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने मोटर पूरी तैयार कर दी है दाब दूब निकाल के। अब दोस्तों हमें इस पर वायरनेस घेरना है और हमारी मोटर एकदम तैयार है। हमें ओनली इससे कसना ही है, इतना ही हमारा काम है। जो आप देख सकते हैं हमने वायरनेस इस पर डाल दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी घरेलू मोटर होती है वो इस प्रकार से तैयार की जाती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, घर बैठे भी हम तैयार कर सकते हैं अगर वायर हमारे पास हो तो, या फिर किसी इलेक्ट्रिशियन दुकान से लेकर आकर भी हम घर पे बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये वाइंडिंग करनी है और वायरनेस भी घेरना है, और ध्यान में रखना है कि ये बॉडी पर कोई भी वायर है ये बॉडी पर नहीं अड़े होने चाहिए। तो दोस्तों दोनों साइडों में घेरनी है वायरनेस, एक साइड में नहीं है, मैं एक साइड में घेर के बताऊंगा आपको। दोनों साइडों में इसमें वायरनेस घेरना है। दोस्तों इस प्रकार से हमारी मोटर तैयार है।